बड़ी खबर भोपाल एमपी नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी में पकड़े जाली स्टाम्प का गिरोह। शासकीय स्टाम्प उपयोग होने के बाद उनकी स्याही मिटाकर कलर प्रिंट निकालकर पुनः बेचते थे। एमपी नगर पुलिस ने 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली एवं 4 लोगों को मौके ए वारदात से पकड़ा। मुख्य आरोपी आरिफ अफजल अरेरा कॉलोनी निवासी है। पुलिस ने रजिस्टर, जाली सीले, कटर एवं दस्तावेज भी जब्त किया है। सभी आरोपियों पर बीएस सहित शासकीय स्टाम्प के दुरुपयोग की धाराएं लगाई गई है। जून 2 की वर्ष 2025 की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है जाली स्टाम्प कहां बेचे गए, किन लोगों को बेचे गए। पुलिस की कार्यवाही जारी है। एसीपी जोन 2 मनीष भारद्वाज जी ने मीडिया को बताया, आगे की कार्रवाई जारी। थाना एमपी नगर में गंभीर सूचना के आधार पर जो पुराने जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स होते हैं और जो नोटरी के सील्स होते हैं, इस संबंध में जो है पुराने यूज्ड किए हुए स्टैम्प्स को दोबारा यूज़ करना और उनके साथ जो है उसका कलर ज़ेरॉक्स करके उसको जो है कूट रचित तरीके से जो है उसका इस्तेमाल जो है पुराना किरायानामा बनाने में इत्यादि कामों में जो है इसका सूचना हम लोग को मिला है। इस मुखबिर सूचना के आधार पे जो है हम लोग टीम रवाना करके जो है एमपी नगर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों पे और वहाँ के जो लोग मिले उसके आधार पे जो है विधानसभा, पुरानी विधानसभा के सामने जो है 2 दुकान जो नोटरी के दुकान अपने आप को बताते हैं और साथ में जो है हबीबगंज के पास एक आवास है, वहाँ पे हम लोग जो है इसमें छापेमारी की और छापेमारी में हम लोग को जो है गवर्नमेंट का यूज़ किया हुआ स्टैम्प, नोटरी जो है पुराना और जो है टेम्पर्ड किया हुआ स्टैम्प भी मिला है और जो है कोरा जो हम लोग को स्टैम्प मिला है उसमें साइन किया हुआ है अलग अलग नोटरी एडवोकेट्स का और बैक डेटेड किरायानामा भी हम लोग को इसमें मिला है और कलर ज़ेरॉक्स भी मिला है हम लोग को स्टैम्प्स का, गवर्नमेंट स्टैम्प्स भी। तो इसके आधार पे हम लोग जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना एमपी नगर के द्वारा जो है जो लोग मौके वारदात पे थे उनका गिरफ्तारी भी इसमें किया गया है और साथ में अपराध पंजीबद्ध करके इसको भी बेचना इसमें जारी है। कितने लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जाने लोगों के नाम भी उन्होंने बताया? कुल जो है 11 लोग के विरुद्ध जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज किया गया है और इसमें जो है 4 लोगों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है मौका वारदात से। सर बाकी भी स्टाम्प की दुकान पर भी चेकिंग हो रही है क्या? बहुत सारी दुकानें हैं स्टाम्प की। ये एक हम लोग का जनरल प्रोसीजर भी है, हम लोग ये बीच में चेक करते भी हैं क्योंकि ये मुखबिर सूचना हम लोग को मिली थी कि ऐसा हो रहा है, तो इसके आधार पे हम लोग इस जगह पे जाके जो हम लोग चेक किए और हम लोग को मिला। आगे भी जो है जो भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और रेगुलरली जो है हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स का जो है मिसयूज़ नहीं हो, इसके लिए हम लोग लगातार जो अभियान भी चलाएंगे और साथ में जो भी दुकान जो इस तरह के पूरक धंधा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। ये पुरानी 11 लोगों के जो दुकानें उनका नाम क्या है? उन दुकान का नाम पीएम एंटरप्राइजेज नाम से है। उनका संचालन जो हम लोग अभी तक विवेचना में किए हैं वो आकाश साहू और विकास साहू नाम के 2 व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो है एम एंटरप्राइज का दुकान जो है जो पुरानी विधानसभा में है उनका 2 दुकान है, एक ही माना जाता है क्योंकि बगल ही है और यहाँ पे एक एमपी नगर में उनका एक दुकान है तो जो है यहाँ पे उनके द्वारा संचालित किया जाता है। आपने बताया 11 लोग पकड़े गए, 11 लोग जो पकड़े गए इनमें क्या काम करते थे और आपने बताया कि टेम्पर्ड भी किया गया, तो ये टेम्पर्ड किस चीज़ से कर रहे थे? 11 लोगों के विरुद्ध जो है कायमी किया गया है, प्राथमिकी किया गया है, 4 लोग जो है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जो इसमें जब्त किया हुआ सामग्री है इसमें से जैसे हम बताएं कि कलर ज़ेरॉक्स जो स्टैम्प जो गवर्नमेंट का स्टैम्प्स होता है उसको हम रख के अगर उसका एक कलर ज़ेरॉक्स कर ले तो वो उसके जैसा ही लगेगा और फिर उसका जो है कटिंग किया हुआ जो हम लोग को जो है ये कैंची से कटिंग किया हुआ जो है जो इतना स्टैम्प्स जो है जो कलर ज़ेरॉक्स का है वो हम लोग को जब्त किए हैं हम लोग मौका वारदात से और साथ में हम लोग जो है ब्लेड भी जब्त किए हैं, जो ब्लेड और जिससे जो है उसको खोरचा जाता होगा तो उससे जो है वो हम लोग जब्त किया और बैक डेटेड किरायानामा भी इसमें जब्त किया। सर जिन लोगों ने इन स्टाम्प को खरीदा है क्या उन पर भी एक्शन होगा? जो अभी इसमें क्योंकि जो ये जानते हुए भी ये खरीदना कि बैक डेटेड स्टैम्प्स गवर्नमेंट का यूज स्टैम्प्स में तो वो लोग भी जो है इसमें अपराध के भागीदार बनेंगे, जानते हुए भी गवर्नमेंट जो यूज़ किया उस टाइम पे, तो ये बीएनएस में धारा है इसमें। ये बैक डेट के स्टाम्प उनको मिलते कहाँ से? टिकट भी है और शपथ पत्र। अच्छा, टिकट कैसे आपको पता चला कि ये नकली मतलब ये यूज किए हुए हैं? उसके ऊपर पल्ली थी स्याही
उसके ऊपर जो है रिमूव किया गया है और उसमें दिख रहा है बैंक, जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक का जो उसमें सील अगर पहले से लगा हुआ होगा तो वो उसमें दिख रहा है कि ये यूज किया हुआ किसी बैंक का। तो सर ये स्टाम्प इनको मिलते कहाँ से थे? तो आपको कैसे पता लगा कि जैसे यूज हुआ, किसी ने शिकायत की थी कि ये हमारे इधर यूज किया हुआ है? अब हम लोग को एक मुखबिर सूचना मिला था, मुखबिर सूचना में बताया गया कि ऐसा बहुत सारा यूज किया हुआ स्टैम्प्स एक पर्टिकुलर आदमी के द्वारा जो है ऐसा करके लोगों को बेचा जाता है। सर आरोपी से पता चला कि अभी तक कितने करोड़ का ये फर्जीवाड़ा कर चुके हैं? अभी हम लोग इसमें विवेचना जारी है, इसका स्तर कितना बड़ा है ये हम लोग कब से सर इनको स्टैम्प मिलते कहाँ से थे और जो लोग इनको देते थे उन पे क्या कार्रवाई होगी? अभी तक जो हम लोग प्राथमिक अभी पूछताछ की है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो है हम जो है सरकारी विभागों से और बैंकों से जो है एक जनरल वे में बताया गया, लेकिन पर्टिकुलर किस किस लोगों से खरीदते थे, कैसे इनको मिलता था, इसका हम लोग विवेचना में आगे संगठित गिरोह है, संगठित गिरोह करके ये काम करते हैं। एक आदमी तो कर नहीं सकता, कहीं से पुराने टिकट मिलेंगे या यूज किए हुए और फिर इसको रिमूव करके यूज करेंगे। इसमें क्योंकि जो इनको मिला हुआ यूज किया हुआ स्टैम्प्स और जो टिकट्स है ये जाहिर तौर पे कहीं से इनको प्राप्त करते होंगे, इतनी भारी मात्रा में है और प्लस इसको आगे यूज भी करते हैं, तो एक चेन का पार्ट हो सकता है, इसको हम लोग विवेचना। सर आपने बताया कि बैंक से सील लगी थी, कौन कौन सी बैंकों की इसमें सील थी या कौन सी ऐसी चिन्हित बैंकें थी जिस पर ये लगातार इस प्रकार काम कर रहे थे? हम लोग अभी बैंक का जो सील है उन लोग उसको डॉक्यूमेंट्स को हम लोग जो है जांच करने के लिए दिए कि एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग उसमें बैंक का एक स्टैम्प देख रहे हो किस बैंक का है, हम लोग ये जांच करके आगे हम लोग बताएंगे। सर अमूमन जब स्टाम्प दिया सर, इसमें मुख्य जो है जो आरोपी है जो आरिफ अफजल नाम का है, ये जो है हबीबगंज थाना अंतर्गत एरिया कॉलोनी में रहता है। इसके घर पे भी हम लोग जाके देखे, वहाँ से हम लोग को जो भी ये जो सामान है, जो बैक डेटेड स्टैम्प, किरायानामा और टेम्पर्ड किया हुआ जो ये स्टैम्प्स है, टिकट्स है, ये हम लोग को वहीं से जब्त हुआ है। कब से कर रहा है ये काम को, कब से कर रहा है? इसका बताया गया कि ये स्टैम्प बेचने का काम पिछले 1 साल से कर रहा है और ये गलत ये जो टेम्पर्ड स्टैम्प्स है ये कब से कर रहा है इस संबंध में हम लोग इससे पूछताछ सर अमूमन रजिस्टर कितने लाख कितना कर चुका है? ये छोटे स्टाम्प थे, सस्ते वाले महंगे 1000 10 लाख वाले भी है। इसमें तो अलग अलग अमाउंट का स्टैम्प्स आता है, हम लोग इस संबंध में इससे पूछताछ भी कर रहे हैं। इसका कहना है कि जो है ये काम जो है तो सब कोई करता है, इस टाइप से करता है, तो इस तरह से डिनाइल मोड में चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो इनसे आगे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर अमूमन जब रजिस्टर मेंटेन करते हैं, किसी को स्टाम्प देते हैं तो उसकी आईडी भी ली जाती है, तो कितने कुछ रजिस्टर बरामद हुए क्या और अभिलेख लिए वहाँ से? हम लोग को जो है इसमें स्टॉक रजिस्टर बरामद हुआ है एक, और हम लोग उसका जो हम लोग जाँच कर रहे हैं। विक्रांत भुइयां ने आरोप लगाया है कि आपने एक वकील को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और उसके परिजनों को सूचना तक नहीं दी। जो भी विधिवत अरेस्टिंग का काम हुआ है तो माननीय न्यायालय को तय करना है, जो इसमें जो भी अरेस्टिंग का जो गाइडलाइन है उसमें सब फॉलो किया गया है और विधिवत जो है अरेस्ट और जब्ती करके हम लोग माननीय न्यायालय में पेश किए हैं, जहाँ से उनको तैयार कर दिया गया है। सर आपने आरोपियों को जो गिरफ्तार की है, मकान जिसमें रह रहे थे वो खुद का मकान था कि ये रेंटल थे? ये जो एक आरोपी है आरिफ अफजल, इनका जो है ये उनका खुद का मकान भी हुआ बताया गया। जो लोग 4 गिरफ्तार किए हैं उनको, ये जो 4 लोग हैं ये लोग उस जो शॉप है ना जो AM एंटरप्राइज है वहाँ पे लोग जो है काम करते हैं। सर सामान जो बड़ी मात्रा में बरामद हुई टिकट पर, ये कहाँ से हुई है, इसका एड्रेस? ये जो सामान बरामद हुआ है AM एंटरप्राइज से बरामद हुआ है। उसके अलावा जो है हम लोग एक बगल में और दुकान है वहाँ से जब्त हुआ, फिर पुरानी विधानसभा के सामने जो 2 दुकान है वहाँ से जब्त हुआ है, और अरेरा कॉलोनी अंतर्गत जो उनका घर है आरिफ अफजल का। सर आरिफ अफजल ने ये भी बताया कि वो टिकट यूज की वो कहाँ से ला रहा? वही जो एक चेन का पार्ट है, हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग को पता चले कि इस तरह का कौन लोग है जो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और अभी विवेचना जारी है। अगर आगे चल के ऐसा चेन का हम लोग को होगा तो हम लोग उसमें अपराध में उन लोग का भी नाम ऐड करेंगे।